नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा अशोकनगर और मैं हूं आपका सतीश भदौलिया। और आज खड़ा हूं एक ऐसी जगह करीब जो 2 दशक पहले बहुत आबाद हुआ करती थी और गुलजार हुआ करती थी। इसे यूँ तो बोलचाल की भाषा में फट्टा टाकीज कहा जाता है, मगर इसका नाम विनीत टाकीज हुआ करता था। अगर हम चारों तरफ आप देखेंगे तो आजकल ये खंडर भी बन चुका है और इसमें भूरे का स्थान भी ले लिया है। जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं जिस पर घास फूस और खरपतवार उग चुकी है, अब इसके अंदर जाकर देखते हैं कि इस टाकीज को लेकर एक शाम हुआ करता था किसी ज़माने में। आज इसकी हालात क्या है देख लीजिए। एक ज़माने में ये अशोकनगर शहर में कुछ बड़ी चीज़ों में से एक हुआ करता था। अब इसमें घुसते हैं और बहुत सारे लोगों ने शायद ही जब से ये टॉकीज बंद हुआ है इसके बाद से इसको देखा हो, और इसको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में इसको फट्टा टाकीज ही क्यों कहा जाता था। तो आज से कोई 40 वर्ष पहले जब इस टॉकीज को अशोकनगर में बनाया गया होगा, शायद सीलिंग की या उस तरह की व्यवस्थाएं उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं हो पाई होंगी। तो ऊपर का एक दृश्य देखिए आप, तो ये बड़ी बात यह है कि चारों तरफ इसमें आप देखिए किसी हॉरर फिल्म का दृश्य जैसा लग रहा होगा। ऐसा लगता होगा कि सेट बनाया होगा किसी बड़ी भूतिया फिल्म के लिए, मगर ये उस ज़माने में लोगों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र हुआ करता था कि साफ़ सुथरे जो है फट्टे का एक पूरा सीलिंग जैसा कुछ बना दिया गया था और इसी के कारण इसे फट्टा टाकीज नाम दिया गया था। चारों तरफ से देखिए, अगर ऊपर से आपको रोशनी दिख रही होगी तो वो निकल के जब आ रही है तो इसका एक वो बड़ा भयानक सा दृश्य आज आपको देख रहा होगा। मगर आज से 30-40 साल पहले ये टॉकीज अशोकनगर शहर में मनोरंजन का बड़ा केंद्र हुआ करता था। सामने इसको भी और एक बड़ी दिलचस्प चीज़ देखिए कि कम संसाधनों में ये जो पूरा का पूरा है, जैसे डीसी बोला जाता था, आजकल इसकी सीटें पूरी तरह से ऊबड़ खाबड़ पड़ी हुई हैं या ख़राब हो चुकी हैं, मगर ये बता रही हैं कि उस ज़माने में यहाँ बैठकर फिल्म देखी जाती थी। सामने जो इलाका दिख रहा है जिस पर रजत पट लगता था, पर्दा लगता था, मगर वो उसका कोई नामो निशान इस समय नहीं है। और ये एक दीवार, इसको छोड़ दिया जाए तो इस दीवार के बाद का ये पूरा इलाका जिसे बालकनी कहा जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। इसके पहले टॉकीज की एक बड़ी चीज़, क्योंकि आज भाई दूज का दिन है और इस टॉकीज में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें गौड़ महाराज का स्थान भी है। शायद ही किसी इलाके में ऐसी चीज़ आपको देखने को मिली होगी कि टॉकीज के अंदर गौड़ महाराज का स्थान हो। क्योंकि आज 2 है तो बहुत सारे लोग यहाँ होम लगा के गए, पूजा करके गए, तो एक टॉकीज के अंदर जो है किसी देवता का स्थान हो और वो आज भी जीर्णशीर्ण हालत में लग रहा है। और दूसरी चीज़ देखिए, ये एक आपको छोटे छोटे से जो है पुराने ज़माने के अलमारी नुमा जो है छेद दिख रहे होंगे। इन्हीं से उस ज़माने में फॉक्स आया करता था, रील का जो चलती थी, और इसके बाद पूरा वहाँ जाता था। तो ये इसकी हालात आप देख सकते हैं शायद कई अच्छा। एक और दिलचस्प चीज़ देखिए, अब इसको नीचे आइए तो ये अब नशेड़ियों का अड्डा भी हो चुका है। ये सारे जो इंजेक्शन डले हुए हैं ये सब नशेड़ियों के इंजेक्शन है। ये बिल्कुल एक नई चीज़ है देखिए, और ये थोड़े बहुत नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा में चारों तरफ आप देखेंगे। तो ये अशोकनगर शहर की एक नई विसंगति है कि ऐसे वीरान से या सुनसान इलाके इन स्मैक्सियों के बड़े केंद्र हैं, तो इस इलाके को भी उन्होंने अपना अड्डा बना रखा है, क्योंकि यहाँ लोगों का आना जाना नहीं होता। मगर कुछ लोग हमारे बीच में आज यहाँ आए हुए हैं और इनसे बात करते हैं कि इनके बचपन का दौर जो था वो इस टाकीज से बड़ी सुनहरी स्मृतियों के तौर पर जुड़ा है। कई सारे लोग हैं जो यहाँ आते रहते थे, देखते रहते थे। तो हमारे बीच में गौरव हैं। गौरव बता रहे थे कि उनकी स्मृति में हल्की हल्की जो है इस टाकीज को लेकर कुछ है। तो जी, हम जब हमारा बचपन था तो हम इन गलियों में खेला करते थे जी। तो यहाँ टॉकीज के बाहर एक होर्डिंग लगा हुआ करता था जिस पर फोटो चिपका दिए जाते थे जी। तो वो ज़माना अभी याद आ रहा है कि हाँ, बचपन में कभी यहाँ फिल्में चलती थी, और लेकिन छोटे छोटे थे तो टॉकीज में आना जाना कभी हुआ नहीं। लेकिन आज जब हम इस उम्र में है तो पहली बार अंदर आए और यहाँ का जो दृश्य देखा तो बड़ा ऐसा ज्ञात हो रहा है कि पुराना ज़माना कितना गजब का रहा होगा, जब इंसान कितनी अच्छी सी व्यवस्थाएं कर सकता था। आज की पीओपी के ज़माने में यहाँ पर फट्टे की पीओपी जैसी सीलिंग तैयार कर ली गई और डीसी और बालकनी को किस तरह से बांटा गया, बड़े देखने लायक दृश्य है। एक बड़ी चीज़ ये है कि मैं जब कॉलेज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, मैं कॉलेज में था और ये वर्ष होगा कोई 1995, 96, 97 का। उस ज़माने में ये टॉकीज चलता था और कुछ समय
कॉलेज बंक करके जब फिल्म देखने की इच्छा होती थी तो सिर्फ यही एक इलाका होता था। मगर जब हम पहली बार यहाँ फिल्म देखने आए तो मालूम पड़ा कि इसमें एडल्ट फिल्में लगनी शुरू हो गई थी। तो ये एक विसंगति या उस समय की कहानी ये भी है। नीरज हमारे साथ में ये बिल्कुल पड़ोस में रहती हैं, तो बहुत बचपन की कोई कहानी इस टॉपिक से जुड़ी? क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है, करीब 23 साल पूर्व जब आपने जैसे बताया कि इसमें एडल्ट मूवी लगना चालू हो गई थी, तो एक बहुत फेमस दरोगा जी हुआ करते थे, सुजीत श्रीवास्तव जी, उन्होंने यहाँ पे छापा डाला था और तब से ये टॉकीज 23 साल से बंद पड़ा हुआ है और जीर्ण शीर्ण की अवस्था में है। और स्मृति में मेरे को याद है कि इसके पोस्टर वगैरह लगे रहते थे। तो छापा जब पड़ा था तो घटना देख रहे थे? तो हाँ, मैं क्या हुआ, क्या था? गवाह था। दरोगा जी सिविल ड्रेस में आए थे और चूंकि थाना यहीं पीछे ही लगता था, तो उन्होंने पहले प्लानिंग करी, देखा कि टॉकी चल रहा है, तो उनकी पूरी और 5 पुलिस वाले आए, उन्होंने दौड़ के अंदर आए, उन्होंने मेन गेट पे लॉक किया और सबको पकड़ के ले गए थाने में गवाही के लिए कि इस टॉकीज में ये फिल्में चल रही थी। मेरे सामने का सीन है, सबको जाते हुए मैंने देखा था। तो क्या रैली बना के वो छोटे बच्चे जब खेलते हैं ना, बस बना के चलते हैं, एक की पीठ पकड़ के, एक की पीठ पकड़ के, ऐसे रेलिंग बना के यहाँ से लेके पुराने बाजार हो गए तो बड़े मजे ले रहे हैं। अरे बहुत मजा, हम केवल चेहरे पहचान रहे थे कि अरे ये तो वो है, अरे ये तो वो है। तो ये एक बड़ी कहानी उस समय की है। देखिए टॉकीज बंद हुए करीब 2 दशक से ज़्यादा का समय हो गया। अब ये नशेड़चियों का या आवारागर्द लोगों का इलाका बन गया। इसके अलावा बहुत गंदगी भी इस इलाके में, तो यहाँ के रहने वाले लोग इससे परेशान भी हैं। तो किस तरह की परेशानी अब इसको लेकर, इलाके को लेकर? ये यहाँ पे कुछ गाय बछड़े यहाँ पे रहना बन गया है उनका, कुछ नस्लची लोग भी इस टाकी में आने जाने लगे हैं और ये उनका ठहरा भी बना लिया है, क्योंकि कोई देख रेख है नहीं यहाँ की, कोई लॉक नहीं है, दीवारें गिर गई हैं इस तरीके से। और दूसरी चीज़, यहाँ पे देवी देवताओं का स्थान है, तो उसमें कोई छेड़छाड़ करता नहीं है कि नहीं साहब कि ऐसा करें वैसा करें, ऐसी स्थिति है यहाँ की। यहाँ की देख रेख, यहाँ के कुछ नया बदलाव होना चाहिए। देखिए नया बदलाव होना चाहिए। मुझे अगर एक चीज़ और याद आ रही है, तो जैसे हम आगे जाएंगे तो जिस इलाके में जिस चबूतरे पे ये फिल्म चलाई जाती है उसके ऊपर भी एक मंदिर नुमा बना हुआ है। ये देखिए, ये भी कोई धार्मिक स्थल हुआ करता होगा, मगर ये भी इस समय पूरी तरह से आप देखिए कि जीर्ण अवस्था में, पर ये भी एक बड़ी चीज़ है। टॉकीज चल रहा था यहाँ से, अब भी थोड़ा सा ऊपर का व्यू ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर से रोशनी आ रही है तो खट्टा आपको अच्छे से नज़र आएगा। और अब एक और चीज़ देखिए कि 40 वर्ष पहले इसके हम देखते थे उस ज़माने में एग्जिट और अंदर आने के लिए बोर्ड लगे होते। इसके अलावा आप देखिए बड़े बड़े ऊपर जो है 4 आपको जो है 5 बॉक्स भी दिख रहे होंगे, जिनमें अभी भी एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं। यानी उस ज़माने में भी इसको भले ही वातानुकूलित न किया गया हो, मगर सफोकेशन से दूर करने के लिए उतनी व्यवस्थाएँ तो इसको रखी गई थी। तो ये कोई लगभग 40 बाई 50 बाई 60 70 या 100 के आसपास का एक बड़ा सा जो है हॉल नुमा इलाका है, कमरा जिसे कह लीजिए बड़ा सा, जिसमें ऊपर 3 सेट है और उससे नीचे फट्टा का एक जो है सीलिंग बनाई गई थी और इसी के कारण इसका नाम फट्टा टाकीज भी बना। तो आज ये अपनी हालात पर रो रहा है, खराब स्थितियाँ हो चुकी हैं, मगर पुराने समय का एक मनोरंजन का केंद्र अशोकनगर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आज उसकी स्थिति कितनी बदतर हो गई। फट्टा टाकी का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान ये हुआ करता था जहाँ पर फिल्म प्रदर्शित की जाती थी। ये देखिए एक जो है प्लेटफॉर्म बनाया गया, तो नीचे से शायद जाने की स्थान हुआ या कहीं से भी चढ़ते होंगे। और ये वो अंदर से जो हम देख रहे थे 4-3 जो है हॉल नुमा चीज़ें, जहाँ से जो है पूरा फोकस जाता था और पिक्चर उस पर पर्दे पे जो है प्रिंट होती थी। तो ये प्लेटफॉर्म ऊपर बनाया गया था जिस पर मशीनें रखी हुई थी। हालांकि एक समय के बाद इन मशीनों को तो यहाँ से हटा लिया गया, तो ये भी अब पूरी तरह से कबाड़ा हो गया। और उसके पीछे अगर देखें तो एक छोटा सा रेस्ट रूम जैसा भी था, तो जो उस समय के टेक्नीशियन या दूसरे लोग हुआ करते होंगे, संभवतः वो यहाँ पर काम करते होंगे, शायद उनमें से कुछ लोग होंगे भी, और वो अगर देख रहे होंगे तो उनको समझ में आएगा कि एक ज़माने में स्टॉकीज को लेकर पूरे शहर में जो चार्म हुआ करता था, वो समय के साथ चीज़ें कैसी बदलती हैं, पूरी तरह से ये खंडर में हो चुका है। तो यहाँ अगर नीचे भी देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखिए, छोटी छोटी रील की ये टुकड़े कटे हुए डले हुए हैं। देखिए जैसे जिनसे फोटो प्रिंट करते थे, ये देखिए एक बड़ी सी रील। अब तो ये नेगेटिव भी होता है फिल्म बनाने का, मगर अगर क्योंकि हमने कभी नहीं देखा टॉकीज में फिल्म चलाते हुए, हो सकता है इसी तरह की रील बनती हो, या फिल्म वाला शायद ये नेगेटिव वाला भी हो सकता है, मगर संभवतः इस तरह की अगर लगती होंगी तो ये होगा, नहीं तो ये किसी दूसरी चीज़ की रील होगी। तो कुछ निशान हैं अभी भी इसमें, जिसको आप कह सकते हैं कि टॉकीज जैसा कुछ हुआ करता था।